I'm going to take the thriller genre today. Clubbers would probably relate to it. Favorite, absolutely favorite genre है. So let's get into it. A poetry reading vlog on my own poem which I had written, which is on Reader's Delight. So it's something kind of like my thoughts. More on that. थोड़ा detail में. That's what this vlog is about. So I'm going to take the thriller genre today. Okay. So and वही मेरा main genre है. So to say, like मेरा favorite genre है thriller genre. थ्रिलर के अंदर सस्पेंस आता है, मिस्ट्री आता है, डिटेक्टिव स्टोरीज आती हैं, एक्शन थ्रिलर्स भी आता है, साइंस थ्रिलर, साई-फाई टाइप ऑफ स्टफ भी थोड़ा आता है. थ्रिलर जिसमें फास्ट पेस, कैची, एज ऑफ द सीट, कांट पुट द बुक डाउन, स्पाइन टिगलिंग, नर्व रैकिंग, अनपुट डाउनेबल, ऐसी बुक्स. तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था एनिट ब्लाइटन के फेमस 5 सीक्रेट 7 से. मुझे ऐसे याद है, somehow I remember that I used to like Secret 7 more, or probably I'd read Secret 7 more. Now I don't remember anything of it. The only thing I remember is that Secret 7 और Famous 7 दोनों में जॉर्ज करके, दोनों में था क्या कि एक जॉर्ज करके लड़की थी, एक बेस करके लड़की थी, एंड वो नैंसी ड्रू मूवी थी. जो जॉर्ज असली में जॉर्जिना थी, जो टॉम बॉय बन के जॉर्ज बनी हुई थी. बेस था, पीटर था, जेम्स, ये सब. सो आई बहुत ही सही लगती थी मुझे बुक्स. देन आई वेंट ऑन टू रीड नैंसी ड्रू, कैरोलिन कीन, नैंसी ड्रू. देन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अगाथा क्रिस्टी, एंड बाय अगाथा क्रिस्टी हर्क्यूल पोयरोट इज़ द बेस्ट. इवन दो एंड देन देयर वर नन बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें हर्क्यूल पोयरोट नहीं है. उस बुक पे तो 50 मूवी बनी है. गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, जिसको है कोई. एनीवेज, तो वो बुक में पोयरो नहीं था, दूसरा डिटेक्टिव था. सो अगाथा क्रिस्टी वाज लाइक माय फेवरेट. सो शी इज़ राइटर, और उसके सारे थ्रिलर्स, उसके डिटेक्टिव्स होते थे हर्क्यूल पोयरो, मिस मार्पल, टॉमी एंड ट्यूपन्स, ये 3 उसके मेन थे. टॉमी ट्यूपन्स भी बहुत ही अच्छा है, हर्क्यूल पोयरोट अच्छा है. एंड ऑब्वियसली शर्लॉक होम्स तो डिफरेंट हो ही गया आपका. जो शर्लॉक होम्स आपका आर्थर कैनन डॉयल, डिफरेंट राइटर जो है. बट आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अगाथा क्रिस्टी फर्स्ट. सो उसके ये 3 डिटेक्टिव्स थे अगाथा क्रिस्टी के. उसके बाद शी ऑल्सो हैड सर्टन सीरीज, सर्टन बुक्स वेयर देयर वाज मिस्टर क्विन ऑल्सो, मिस्टीरियस मिस्टर क्विन. इसकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थे. बट शी हैड सर्टन नॉवेल्स जिसमें देयर वाज नो पर्टिकुलर डिटेक्टिव, जनरल एक सस्पेंस थ्रिलर है आपका. तो वो भी बहुत अच्छी होती थी. सारी बुक्स अच्छी थी. अभी मुझे बात करते करते मन कर रहा है कि मैं फिर से वो बुक्स पढ़ूँ. तो बहुत ही अच्छी लगती थी वो. उसके सस्पेंस स्टोरीज थे. एंड उसमें जो आई डोंट नो व्हाई इट्स टर्निंग इनटू अगाथा क्रिस्टी recommendation, but it is. उसमें जो हर्क्यूल पोयरोट था, the detective, he was a Belgian detective, loved to eat, drink chocolate, and was very neat and tidy. So he used to organize thoughts in his head like puzzle pieces. He used to just sit back and let the grey cells do the talking. Monami, Hebbian. So he used to just hear people's accounts of the things that happened, and then in his head taking all the fact, the thread that joins everything, and then solve the mystery. So he wasn't the detective जो वहाँ पे जाके बैठ के देख रहा है ये सब. तो जाता था, सीन पे जाता था, लोगों से बात करता था, देखता था सब कुछ, ऑन द सीन जाता था. पर उसका वो लेग वर्क वाला डिटेक्टिव नहीं था, भागने दौड़ने वाला. उसका था कि उसका स्टाइल ये था कि मैं बैठ के सॉल्व करता हूँ. तो बहुत ही मतलब इट वॉज अमेजिंग. So as you can see the amount of time I'm talking about it. I remember funnily enough, I had recommended this to one of my friends. So if I am actually recommending, I'll recommend you guys, any of you, to just read The Murder of Roger Ackroyd by Agatha Christie. वो पढ़ोगे ना तो मतलब I'll tell you what the experience of one of my classmates was. I told her and then she read it. She liked it so much. Then उसके बाद से वही लाइब्रेरी से इशू किया था, स्कूल में ही बात है. उसके बाद उसने उसके हर वीक में फिर वो उसी की ही बुक्स इशू कर रही थी, अपने फ्रेंड्स से भी वही इशू करवा रही थी, और सारी पढ़ डाली उसने.
क्योंकि उसको वो बुक इतनी अच्छी लगी थी। तो ये मैं एक रिकमेंड कर रही हूँ, एक एंड देन द वन, एक मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, ये दोनों पढ़ लो, देन प्रॉब्ली विल गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। थिंक इज दैट ऑब्वियसली अब तो हमारे पास 50 शोज़ हैं, थ्रिलर्स हैं, बहुत कुछ बन चुका है एंड आता रहता है, बट दैट वॉज माई बिगिनिंग्स ऑफ दिस जॉनर। सो एज आई सेड, सीक्रेट 7 पसंद था, फेमस 5 पसंद था, नैंसी ड्रू पसंद था, उसके बाद मैं अगाथा क्रिस्टी पे आई थी, शर्लॉक होम्स में उसके बाद मैंने पढ़ा था। Sherlock Holmes का somehow I wasn't hooked to it that much. It was because obviously now that I'm a mystery aficionado, तो पढ़ना तो चाहिए, तो पढ़ा मैंने उस सेंस में। So yeah, thriller genres are the best. So as I said, वो सब जो मैंने adjectives बोले, then उसके बाद I was introduced to which one was I introduced first is what I'm trying to think. क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम तक चला था। हैरी पॉटर इज ऑल्सो थ्रिल, काइंड ऑफ हैड दोस थ्रिल एलिमेंट, बट दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर दैट आई Harry Potter needs its own vlog, in might not one, maybe 2, 3, or maybe no vlog at all, because there's so much to say about it and I don't know what to say about it. इतना कुछ है उसमें बोलने को, मतलब I'm a big fan. बुक्स की तो बहुत ही बड़ी, एक्टर्स की भी yes. तो उसके बाद I think I don't know whether it was Dan Brown that came first. Da Vinci Code पढ़ी, then all Dan Brown novels, mind blowing. Matthew Reilly. Now this is a writer which I'm not sure, I mean I'm going to recommend him. I mean I really liked his books. Really. A lot of times his books were like mythology और इसको thriller fun, वो action thrillers कह सकते हो, but it was amazing. Temple is the one which I recommend. Temple by Matthew Reilly. Dan Brown की तो सारी बुक्स पढ़ लो भाई, आप सारी पढ़ लो, and obviously Agatha Christie की, yeah, let me know about it. इतना मैंने गुणगान गाया Agatha Christie का. Do you want me to recommend books? I can. जबकि मैंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया, मेरे दिमाग में आ रही है बुक्स के नाम। जैसे मैंने अभी एक रिकमेंड किया है, I can recommend more. So let me know. I can even do book review of it because I like it so much. It will also give me a chance to read it again probably. So yeah, growing up ऐसे था. Then कॉलेज में आई, फिर छूट गया, रीडिंग हैबिट ही पूरी तरह छूट गई। थोड़ा मैंने सोचा यार मैं सिर्फ थ्रिलर पढ़ती हूँ, तो थोड़ा इसको लैंडस्केप को बढ़ाते हैं, तो दूसरे जॉनर्स भी पढ़ने चाहिए। हाँ, मतलब बाकी जॉनर्स का मैं इसमें डिस्कस नहीं कर, आई हैव रेड अदर जॉनर्स ऑल्सो, बट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। Then what I want to talk about in this video is about how I picked it up again after so many years. So when I came back to the readers club, to being a readers, to have the delight of a reader. So there were certain novels, and फिर मैंने भी वो जो typical Instagram reels से मैंने search किया कि I'm just going to look at this. So the books that the authors I'm going to talk about is Karen McManus. बहुत अच्छे लगे. So Karen McManus के obviously you guys know One of Us is Lying, that's a show also. इसकी मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, Edge of the Seat thrillers, good books. I'm trying to say is that I thought it had ended for me. I mean, I would still like Agatha Christie, but and as I said during this video, I was like, भाई मुझे भी Agatha Christie पढ़नी है. But I was like, चलो हैं बुक्स, थ्रिलर बुक्स हैं, and I never was so usually what was that the case was that मैं पुरानी बुक्स पढ़ रही थी ना, because even Agatha Christie and all these things are old books. They are not like हमारे ज़माने की नहीं, वो कब की बुक है Agatha Christie वगैरह, बहुत पहले की 1950s 60s, ये सारी पुरानी बुक्स हैं. तो मुझे नहीं पता उस बीच, फिर then Dan Brown obviously of our time, Matthew Reilly was also of our time, then बीच में तो पूरा ही I had stopped. So then I was like, okay, now I have certain writers coming up, certain books coming up, which I can also read about and which are actually good, and was interesting to read about. मतलब मैं सिंपली बोल रही हूँ कि उसमें फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब के मेंशन हो गया. I was like, oh nice, because I was used to reading those पुरानी वाली बुक्स जिसमें आपके पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मेल, टेलीग्राम और ये सब रहता था. It was new, so I'm happy that there are upcoming authors and who are writing these books, and I can get my thriller quotient, fulfill it. क्यों पसंद है thriller मुझे? Why do I like thriller so much? I think the best thing about thriller is that
इट्स लाइक वो माइंड को काफ़ी स्टिमुलेट करती, लाइक यू आर रीडिंग इट, यू आर थिंकिंग ओ माई गॉड व्हाट, यू आर लाइक इनग्रॉस्ड इन इट. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस राइट, बुक वाइज. तो इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस. पढ़ लेते हो आप, ख़त्म होती. हाँ, उसके बाद आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूँ. अब कई लोग तो फिर से कोई बुक फिर से नहीं पढ़ते. आई एम वन ऑफ दोज, पढ़ लेते हैं चाहे वो मुझे एंडिंग भी पता है तो, बिकॉज इफ आई लाइक इट. सो एक बुक जो मुझे भी याद आ रही है, गूज बम्प्स बाय आर एल स्टाइन. वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगती है. स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई 7th क्लास में, बहुत अच्छी लगती है. पर उसके बाद क्या हुआ था ना, मुझे याद है बीच में कोई देयर वाज दिस सम हॉलीडेज, लाइक यू नो पोस्ट माई ग्रेजुएशन, बिफोर मी जॉइनिंग माई फर्स्ट जॉब, देयर वाज अ लॉन्ग period of time I was just sitting at home. So what I did was I read all books of Goosebumps of R.L. Stine. And when I read all of the books, I found a pattern in all his books. And then I started to hate it. So वो नहीं करना. You shouldn't do that. Read once in a while to keep the magic going. Don't read it at all at once. That's what I will try to say. So I think that was just about it that I want to say in this vlog. Are you a book reader? Do you love to read books? What was the first book that you read, and what made you and suggest me some books, man. Suggest me some thriller books, any book. And thriller is obviously a preference, but आप दूसरी books भी suggest कर सकते हो. And yeah, let's talk about it. Let's talk about books. Let's just talk about it. I love reading books, reading novels. Best होते हैं यार. Just transports you to another world. So yeah, let me know the last unputdownable you read. स्कूल में जब होता था ना, मैं आराम से इसको 2-3 दिन में पढ़ती थी, बट अभी तो ऑब्वियसली एक ही दिन में पढ़ लेते हैं हम. So yeah, recommend me the books. Recommend me what you have been reading. What you just recommend. Let's talk about books. Till then, like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.